कुछ छोटी सी बात। संगीत की देवी भगवती शारदा, जब भी इस शारदा की एक विशेषता है कि यदि संगीत पहले ही कदम पे जम जाए तो फिर जमा रहेगा। भगवान की कथा का रस पहले कदम पे जम जाए तो जमा रहेगा, और यदि वो कदम थोड़ा सा भी डगमगा गया तो बहुत देर लग जाती है, बड़े भाव बनाना पड़ जाते हैं, तब जाकर के भगवान की वह कथा या संगीत की वह स्वर लहरियां बन पाती है। इसीलिए मंच का सिद्धांत है कि मंच पे जो भी स्वर की लहरी बनाने वाले संगीतज्ञ होते हैं वो पहले से जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शारदा को मनाने का अधिकार उनका है, और यदि शारदा के उपासक ही लेट हो जाएंगे तो फिर वाणी तो चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि शारदा वाणी के रूप में बाहर निकलती है। तो आइए एक बार हम भगवती मां शारदे से निवेदन करें कि हे मां, आप ही वाचा के रूप में इस जिव्या पे बैठती हैं, और हम उस संभाषण को सुनने जा रहे हैं जो ज्ञानी नाम गगण्यम श्री हनुमान जी महाराज और वो भगवती जो भगवान श्री राम के वाम दिशा में विराजमान होती है। भ्रुकुटी विलास जा सुजग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। जिसकी भ्रुकुटियों के इशारे से ये सारे संसार की रचना हो जाती है, पालन हो जाता है, स्थिति होती है और संहार होता है, वही भगवती मां सीता आज अशोक वाटिका में है। और हनुमान जी से संभाषण करते हुए वे पूछती है कि क्या कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी सुध भी लेते हैं, कभी मेरी याद भी करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं। अब इस संभाषण को आप सुनना, ये संभाषण इतना गहरा है कि इस गहराई को अगर हम समझ पाए तो हम उस भाव को समझ पाएंगे कि भगवान हमारे लिए क्या सोचता है। इस संभाषण को यदि हम समझ लेते हैं तो हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि हे मां, आप पूछती हैं कि प्रभु भी कभी आपको याद करते हैं क्या? लेकिन जो मैंने प्रभु की आंखों में देखा है, जो उनके चेहरे के हाव भाव देखे हैं, उससे मैं जो जान पाया मैं आपको वो बताता हूं। मां, हे माता, आप तो रो भी लेते हैं, आपने तो त्रिजटा आदि आपकी सेविकाओं को बता दिया कि आपको कितना दुख है, आपने तो मुझे बता दिया। लेकिन मां, जरा विचार करो, संसार के सारे लोग भगवान के आगे अपना दुख रो करके चले जाते हैं। बताओ ऐसा कोई जीव होगा जो भगवान के पास जाकर के ये पूछे कि भगवान आपको तो कोई परेशानी नहीं है? बताओ, इतनी इतनी आयु हो गई, भगवान से किसी ने पूछा क्या? भगवान आपको तो कोई दुख नहीं है, किसी ने पूछा? आप बोलते हो बहुत चाहते हो भगवान को, अरे अपने बच्चों को चाहते हो आप? बच्चों का चेहरा उतरा हुआ देखते तो उनसे 4 बार पूछ लेते हो। कभी भगवान से पूछ के देखा, जाकर के पास में बैठ करके देखा? अरे आपके बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो आपका चेहरा उतरा देखते हैं तो पूछ लेते हैं, भैया क्या हो गया, भैया थक गए हो क्या, क्या बात है भैया, कुछ चिंता दिख रही है? कभी आपने भगवान के पास बैठ करके ये कहा जाकर के, प्रभु आज तो आपके चेहरे पर उदासी दिख रही है, क्या बात है, मैं कोई सेवा कर सकता हूँ? बताओ, कोई मन में ये भाव हो तो। अरे झूठा ही सही, वो पगला बाबा भजन नहीं गाता, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। तो कभी झूठा ही सही जाके भगवान से पूछ तो लो। कभी हनुमान जी महाराज से पूछा जाकर,
कि प्रभु क्या आपको राम जी की याद आ रही है? हनुमान जी वही बात कहते हैं माता से कि कहे से कुछ दुख घटी होई, कह देने से कुछ दुख कम हो जाता है। और ये बात देखने में आई है, अगर हमें कोई दुख है और कोई हमारा साथी आ गया, कोई मित्र आ गया, कोई संबंधी आ गया, तो उसको जब हम अपना दुख बताते हैं तो थोड़ा सा वो ढांढस दे देता है, और जब ढांढस दे देता है तो हमको हिम्मत आ जाती है। कहने से कुछ दुख घटी होई, काई कहो यह जान ना कोई। हे मां, भगवान के पास पूरा संसार अपने दुख आकर के कहकर जाता है, और सारे ही लोग अपने आंसू भगवान के चरणों में चढ़ा करके चले जाते हैं। लेकिन भगवान अपना दुख किससे कहे मां? भगवान के साथ तो ये विडंबना है कि वो अपना दुख भी किसी को नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यदि वे अपना दुख किसी को कहेंगे तो फिर इस संसार के लोगों का जो बल है वो कम हो जाएगा। भगवान तो सबको ताकत देने के लिए अपने आंसुओं को पीते चले जाते हैं, अपने दुख को अंदर ही रखते हैं और ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं और तथास्तु कहते रहते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि आप और हम सोच रहे हैं कि भगवान कुछ करे, और ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान ये सोच रहा हो कि ये मानव कुछ करे तो मैं इनकी मदद करूं। तो इस संसार को बदलने के लिए, इस संसार में उत्तम कर्मों को आगे लाने के लिए, इस संसार में आपस की एकता बनाने के लिए, प्रेम बनाने के लिए मानव को आगे आना होगा ना, तब जाके भगवान मदद करेगा। लेकिन आज का मानव कैसा हो गया है? आज का मानव वैसा हो गया है कि इसको कोई अपने तरीके से चलाता रहता है और ये उसके तरीके से चलता रहता है। आपने देखा होगा, एक सिक्का आता था, उसके ऊपर तराजू बना रहता था और बंदर तोल रहा होता था उसको। उसके ऊपर लिखा आता था सच बोल पूरा तोल। आपको पता है वो एक कहानी के आधार पे बना हुआ सिक्का था। और कहानी क्या थी कि एक बार दो बिल्लियों ने एक घर में चोरी करने की सोची, और दोनों बिल्ली, एक बिल्ली दरवाजे पे खड़ी रही कि मैं देखती हूँ मालकिन आ रही है कि नहीं आ रही, तू चौके में जा और रोटी चुरा के ला। अब घी लगी हुई रोटी उसने जल्दी से चुराई और दोनों की दोनों बिल्ली भाग करके छत पे पहुंच गई। अब दोनों बिल्लियां जब छत पे पहुंची तो वो रोटी के टुकड़े को दो भाग में करा, और दो भाग में करने के बाद क्या हुआ कि एक बिल्ली कहने लगी तेरी रोटी बड़ी है मेरी रोटी छोटी है, दूसरी कहती नहीं तेरी बड़ी है मेरी छोटी है, आपस में लड़ने लगी। अब क्या हुआ, दोनों बिल्ली ने बराबर की मेहनत करी थी उस रोटी को चुराने में, लेकिन स्वार्थ बीच में आ गया। दूसरे की थाली बड़ी दिखने लगती, दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा दिखता है ना, तो क्या हुआ, वो बिल्लियां आपस में लड़ने लगी। और हमेशा इस संसार में सिद्धांत रहा है कि अगर दो बिल्लियां लड़ी है तो तीसरे का फायदा हुआ। एक बंदर झाड़ के ऊपर बैठा था, छत के ऊपर बिल्लियां लड़ रही है, बंदर ने देखा, बंदर तुरंत आ गया। और बंदर जब आया तो उसने कहा लड़ो मत, मेरे पास तराजू है, मैं तोल के बता देता हूँ किसकी रोटी बड़ी है किसकी रोटी छोटी है। बंदर ने तराजू लिया और तराजू लेकर के दोनों तरफ एक एक रोटी का टुकड़ा रखा। तो एक की जरा सी बड़ी थी, तो वो बिल्ली से कहता है, एक झापड़ा मारा बिल्ली को और कहता है कि तू इसके साथ धोखा कर रही थी, तू इसके साथ धोखा कर रही थी। उसने उसकी रोटी काटी तो बोले इसको कहाँ रखूं, खुद खा गया। फिर उठा कर देखा तो अब इसकी ज्यादा हो गई, फिर इसको एक झापड़ा मारा, बोले तू इसके साथ धोखा कर रही थी। उसकी रोटी काटी और खुद खा गया। फिर देखा कि इसकी ज्यादा हो गई, 3-4 बार में पूरी रोटी खत्म हो गई, दोनों तरफ की रोटियां खत्म हो गई। और क्या हुआ,
हुआ ये कि दोनों बिल्लियां लड़ती रही और दोनों बिल्लियों को बंदर ने झापड़ मारा, और रोटी भी कौन खा गया? बंदर खा गया। इस संसार में ये द्वैत है, ये द्वैत ही माया है। मैं और मोर, तोर तू माया, मैं और मेरा, तेरा और तू, यही माया है। जब हम इसमें आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? होता यह है कि कोई तीसरा ही लाभ उठाता है, जो इस संसार के लोगों को नियंत्रित करता है। अर्थात वो आसुरी शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं जब लोगों के बीच में द्वैत हो जाता है। और द्वैत होने के कारण आसुरी शक्तियां नियंत्रित होती है। और यही का यही अगर आप देखेंगे तो इसका विस्तार करते जाए। आपके घर से निकले आप बाहर तो मैं और मेरा पड़ोसी दो हो गए, फिर थोड़े से आगे गए मेरा मोहल्ला और दूसरे का मोहल्ला, फिर और आगे गए ये जात वो जात, ये बात वो बात, और आगे चले जाओ तो मेरा प्रदेश तेरा प्रदेश, और आगे चले जाओ तो मेरा देश तेरा देश। और आप देखो ये माया ने कितना बड़ा चक्रव्यूह रचा है। जो माया से इस संसार को चलाता है ना, उसने पूरी दुनिया में ये चक्रव्यूह रचा है कि हर जात के साथ एक उसकी विरोधी जात बना दी। ये धर्म में भी बना के रखा है, ये माया के ही लोगों ने बना के रखा है। ये देव का जो सिद्धांत है ना, जो दिखता नहीं असुर, उसने बना कर रखा है। और एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन। देखिए आप पूरे विश्व में ये चीज मिलेगी आपको, यही माया है। और कहां मिलेगी? एक देश पड़ोसी देश का दुश्मन है। कोई भी दो पड़ोसी देश आपको मित्र नहीं मिलेंगे। भाई चलो एक घर की बात हो तो समझ में आती है, एक मोहल्ले की बात हो तो समझ में आती है, एक जगह जात पात की बात हो तो समझ में आती है, लेकिन पूरे विश्व में चल रहा है। इस माया को समझ पाना कि ये कितनी बड़ी माया है, और इस माया को निर्माण करने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं, जो लोगों को इस प्रकार से भरमाते रहते हैं और दोनों की रोटी खाते रहते हैं। कई बार देखने में आता है कि दो समुदाय के लोग जब लड़ते हैं तो जो वो बंदर रहता है ना, वो खड़े खड़े देखता है, उसको बोलो भैया अभी जाके छुड़ा दे, तो वो बोलता नहीं, लड़ लेने दो इनको अच्छे से, लड़ेगा तो एक मरेगा और एक जेल जाएगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं। ये समाज में उन लोगों को समझना पड़ेगा जो आपस में लड़ते हैं। आप देखिए जब खेल के मैदान होते हैं तो जिस भी खेल के मैदान में कोर्ट शब्द लगता है, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, और जहां पर भी कोर्ट शब्द लगता है, उन शब्दों को अगर आप देखेंगे तो एक पड़ला, एक बिल्ली, दूसरी बिल्ली और तीसरा बंदर बैठा रहता है। जहां जहां भी आप ध्यान से देख लेना। और ये पूरा माया से बनाया हुआ है। आपको लगता है कि सब चीज ऐसी है, नहीं, माया यही है। माया का विस्तार आप सोचते हो कि उनने का दूसरी चीजों में लगा, ये पूरा का पूरा विस्तार फैलाया गया है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता। वॉलीबॉल खेलने वाले इधर से खेलते बीच डंडे के पास ऊंचाई पे एक बैठता है, सीटी बजाता है। टेनिस में देखो इस तरफ और इस तरफ बीच में एक बैठता है। और यही स्थिति जिसको हम कहते हैं कानूनी स्थान, वहां पर भी यही है। जिसके पीछे कोर्ट लग गया, अर्थात ये माया का समंदर समझना पड़ेगा। मैं माया बता रहा हूं, हम लोग ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं कि उनका काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है। ये माया यही है। आपको यह नहीं बताया। मैंने कल आपसे कहा था ना कि आप काला हाथी मत देखना, मैं जो भी बात कहता हूं उसका आगे प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि काला हाथी मत देखना, सबको दिखा। मैंने कहा उसके गले में घंटी मत देखना, तो दिखी। क्यों? क्योंकि जब हम जिस चीज को नकारात्मक रूप में भी लेते हैं तो भी हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है, बनती है। तो वैसे ही इस सारे संसार में
जब कोई भी नकारात्मक चीज को हम अगर दूर भी करते हैं अपने आप से, आप लोग देख रहे होंगे इन दिनों वीडियो ऐसी आ रही है मोबाइलों पर। एक फाइल खुली थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस फाइल के वीडियो, उसके बाद कुछ बाबाओं के वीडियो। आपको क्या लगता है ये अचानक से होता है? ना, ये सब आपके दिमाग में डाउनलोड किया जाता है। वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, जा तो रहा है दिमाग में। आप या तो किसी चीज से राग करोगे या किसी चीज से द्वेष करोगे। राग करोगे तो भी और द्वेष करोगे तो भी। और खास बात तो ये है कि आप अगर किसी को बद्दुआ दोगे तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर दोगे, लेकिन किसी को आशीर्वाद देते समय इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होते। आपने अगर किसी के लिए उंगली तोड़ी होगी ना तो बहुत भाव से तोड़ी होगी, लेकिन कोई ने आके आपके चरण पड़े होंगे तो उतनी ताकत से, उतने भाव से नहीं बोले होंगे। और किसी भी चीज में ऊर्जा हम कितनी लगा रहे हैं, उस ऊर्जा के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, उसका पावर जाता है। तो जब हम बद्दुआ देते हैं, जब हम किसी को गाली बकते हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा ज्यादा केंद्रित होती है। और जब हम आशीर्वाद देते हैं या भगवान की पूजा करते होते केंद्रित नहीं होते। और अगर हम किसी की चुगली कर रहे होते हैं तो बड़े केंद्रित होकर करते कि एक शब्द भी इधर से उधर ना हो जाए। वैसे ही हमारे अंदर माया को एंटर कर दिया गया है। आप बताइए कि ग्रंथों में भी उल्टा लिख दिया गया है। ग्रंथों में यह बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। अब आप एक बात बताएं कि ये चीज नहीं चाहिए थी, लेकिन ग्रंथ यही बता रहे हैं। चाहिए थी क्या ये चीजें? तो फिर इनको बताने की जरूरत क्या है? अगर आप कहो कि एक राक्षस नहीं था तो राक्षस था या नहीं, इसका मतलब दिख जाएगा। और जब